तेरे हातिम से ज्यादा सखी मेरे नबी। क्या बात, वाह। हातिम ने 7 दरवाजे इसलिए बनाए थे कि उसे पता था कि भीख लेने वाला साई दूसरे दरवाजे पे भी पहुंचेगा, तीसरे पे भी पहुंचेगा, इसलिए वो भीख थोड़ा थोड़ा दिया करता था। कुछ रोक के रखता था दूसरे दरवाजे के लिए, कुछ रोक के रखता था तीसरे के लिए। इसी तरीके से वो 7 दरवाजों से जा करके साइल को दिया करता था। मगर मेरे नबी की एक ही चौखट है, बिलाल हबश से आए, सुहैब रोम से आए, सलमान फारस से आए और इतना अता फरमाया, इतना अता फरमाया, मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐसा जमाने का आफताबो महताब बना दिया है कि अल्लामा शफीक जौनपुरी कहते हैं, शफीक इम्कान है सकरातो जाली नूस का, लेकिन जमाना कर नहीं सकता अबू बकर उमर पैदा। क्या बात, वाह 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 वाह। जमाना कर नहीं सकता अबू बकर उमर पैदा। और सिद्को अदलो करम व हिम्मत में 4 सू शोहरे हैं, इन चारों के सरकार आला हज़रत फरमाते हैं। तो मौला अली फरमाते हैं, मेरे नबी की एक ही चौखट है और देने वाले को इतना अता कर देते हैं, इतना अता कर देते हैं कि उसे कहना पड़ता है, या रसूल अल्लाह दामाने निगाह तंग गुले हुस्न तु बिस्या। क्या बात, वाह वाह वाह। दामाने निगाह तंग गुले हुस्न तु बिस्यार। अल्लाह अल्लाह, कानून वो बदल दे, चाहे तो अल्लाह का कानून बदल जाए, अगर कह दे तो तकदीर जमाने की बदल जाए। हमारे नबी तो ऐसे इख्तियार वाले हैं जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जिसके लिए जो चाहे हराम कर दे। क्या बात। ये इख्तियारात तो जमाने में किसी को ना मिला। अब जरा सा सुनिए कैसे इख्तियार वाले आका हमें मिले। नाज करो अपनी किस्मत पर। न जाने कितने अंबियाए किराम ने इस उम्मत में आने की दुआ मांगी थी, लेकिन आप जरा देखें कि हमने तो बिन मांगे ये सआदत पाई है ना। हमें तो, हम जब पैदा हुए वालिदे गिरामी ने मौलाना साहब को बुलाया और कहा, अब तेरे घर में गुलाम मुस्तफ़ा आया है। और अजान आई, अजान की आवाज अल्लाह की तौहीद और आका की रिसालत हमारे कानों में आई और हम गुलाम मुस्तफ़ा बन के जी रहे हैं। हमने कब दुआ मांगी थी? लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ उम्मती, अगर आपने आका की शान न बयान करे तो फिर हक़ नमक अदा नहीं होगा। आओ जरा देखो अपने आका की शान। आए दुनिया में बहुत से अंबियाए किराम, मगर हमारे आका की एक इम्तियाजी शान है। वो जानते हैं क्या शान है? सरकार नबीयुल अंबिया है। देखिए, एक तो ये है कि सरकार पूरी कायनात के नबी हैं, पूरी कायनात के नबी हैं, जितनी अल्लाह की मखलूक़ात हैं सबके नबी हैं। और इसकी शहादत मौला अली एक मर्तबा सरकार के साथ मदीने की गली से गुजर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौला अली ने फरमाया, आका ये कौन सलाम कर रहा है, नजर तो नहीं आ रहा। सरकार फरमाते, अली तुम ये समझते हो कि सिर्फ मैं तुम्हारा ही नबी हूँ? ये देखो बुलंद पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर है, वो इस वक्त मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाहु अकबर, ये है शान। और आका फरमाते हैं, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफरतल जिन्न वल इंस। आका फरमाते हैं, अली सुन लो, दुनिया की हर शय मुझे अल्लाह का रसूल जानती है, चंद बेईमान इंसानों को छोड़ करके और चंद बेईमान जिन्नातों को छोड़। क्या बात है। अब जरा देखें सरकार किस किस के नबी हैं। आका से पहले मासबक जो अंबिया आए हैं उनके भी आका नबी हैं। ये खास बात है कि आदमी की हुकूमत आइंदा पर होती है, गुज़िश्ता पर नहीं होती है। आपको पता होना चाहिए, जो जिसे मनसब मिलता है तो वो अपने बाद वालों पे हुकूमत करता है, ना कि उन पर हुकूमत करता है जो उससे पहले गुजर गए। लेकिन आका की ये शान है कि सरकार तो माँ बाद वालों के नबी हैं ही, जो उनसे पहले अंबिया गुजरे हैं, आका उनके भी नबी हैं। आओ ताजदारे अहले सुन्नत से पूछते हैं, सरकार आला हजरत ने अंबियाए किराम की बारगाहों में हाथ जोड़ के कहा, अंबिया से करूं अर्ज ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो कहते हैं, आवाज आ रही है, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही अंबिया कह रहे हैं। ये जवाब गिरोहे अंबिया का है। अंबिया कहते हैं, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। वाह वाह। अब जरा देखें, सरकार अपने मासबक अंबिया के भी नबी हैं और इसकी शहादत तो
नमाज अक्सा दे रही है। शबे मेराज आका के कदमों में सारे नबियों के सर है। नमाज अक्सा में ये था यही सिर, आया हूँ माने अव्वल आखिर कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। अब जरा देखें, अब आका की उम्मत में जिन्हें विलायत मिली, उम्मत के औलिया, उम्मत के सहाबा भी इतने बेमिसाल हैं कि उनकी भी कोई मिसाल नहीं। मैं नाम लेने जा रहा हूँ, सरकार गौसे पाक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की उम्मत के वो वली कि इकबाल कहते हैं कि चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। हक है। देखिए जिस तरह आका नबियों में बेमिसाल, इसी तरह गौसे आजम वलियों में बेमिसाल। और ये गौसे आजम की शान दर हकीकत मदीने वाले आका की शान है, मदीने वाले आका की शान है। फरमाते हैं सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अना कहते हैं अनल जीली मुहय्युद्दीन इस्मी व निलतुस, कहते हैं व जद्दी साहिब ऐनिल कमाली, ये मेरे नाना ये ऐने कमाल है और उन्हीं के तुफैल मैं औजे सुरैया की बुलंदी पे हूँ। और कहते हैं कि मेरी दुनिया वालों के सूरज डूब गए इकबाल के, मगर मेरे इकबाल का सूरज कभी नहीं डूब सकता है। जरा देखें तो सही, सरकार गौसे पाक अपने माक़बल, ये खास जुमला है, मैं तवज्जो चाहूंगा, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक जितने नबी गुजरे और उनकी उम्मतों में जितने वली गुजरे, वो सारे औलिया सरकार गौसे पाक के ज़ेरे कदम। क्या बात, वाह वाह वाह। जिस तरह सारे नबी हमारे आका के ज़ेरे कदम है, इस तरीके से सारे वली सरकार गौसे पाक के ज़ेरे कदम है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जो वली कब्ल हुए, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे। क्या बात, माजी हाल मुस्तक़बिल, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। हक है, वाह वाह। और उलमा की तवज्जो में इस शेर पे चाहूंगा। क्या बात। कसीदे गौसिया में जो सरकार ने दो शेर फरमाए, एक शेर तो यह है कि नजर तो इला बलादिल्लाह जमा का खरदलतिल अला हुक्म इत्तिसाली। इस शेर, ये शेर तो अरबी में है और उसके लिए मैं अब तवज्जो उलमा की चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि नजर तो इला बलादिल्लाह, मैं देखता हूं अल्लाह के शहरों को। ये लफ्ज़े बलाद मुतलक आया है जो उमूम के तहत दाखिल है। लफ्ज़े बलाद में अल्लाह ताला की कोई कायनात सरकार गौसे पाक से छुपी नहीं। और मैं आपको बताऊं, हम जिस कायनात में बसते हैं एक दुनिया, अल्लाह ताला ने 18,000 कायनात तख्लीक फरमाए, 17,999 हम नहीं जानते, मगर सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं उन्हें भी देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और एक शेर में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान मेरा यह कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन पर। सुभान ना अल्लाह। तो हसरे जमानी है ना हसरे मकानी, मुतलक है हर अल्लाह का वली, वो किसी दौर का बेशक ज़ेरे कदम है, जिनकी मिंबर बनी गर्दने औलिया। हक है। उस कदम की करामत लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो आपसे पहले वली गुजरे वो भी सरकार गौसे पाक के ज़ेरे कदम। अब एक वली का नाम लेने जा रहा हूं। अब यहाँ से आप सरकार गौसे पाक का मर्तबा देखेंगे। क्या बात। हमारे आका से 2000 साल कबल एक नबी गुजरे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बड़े शान और शौकत वाले नबी थे। अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया पे हुकूमत अता की थी। इनके दौर में एक बड़ा कारनामा हुआ कि मुल्के यमन में जो है सबा शहर की एक मलिका थी बिलकीस, उसका तख्त आपके दरबार में जिन्नों ने लाया और वो तख्त बड़ा वजनी था, 9 कमरे के अंदर बंद था। असल में उस वाकई की तफसील में मुझे जाने का वक्त नहीं है, मगर उसके बैनो सतूर से जो नतीजा हमें बताना है बस वही तक मैं आपको ले जाऊंगा। आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई
सारे देव हैकल जितने थे सारे लोग आए और आपने कहा कि तख्ते बिल्किस को कौन ला सकता। अच्छा, ये कुरान में मौजूद है, ये हवाला कुरान का है। बेशक। तो कुरान ने कहा काला इफरीतुम मिनल जिन, इफरीतुम मिनल जिन, एक जिन खड़ा हुआ। उसने कहा हुजूर मैं 1 घंटे में, किसी ने कहा आधे घंटे में, कहा इससे भी पहले, इससे भी पहले। सब लोग अपनी खिदमत, अपनी ताकतें पेश करते रहे। जनाब आसिफ इब्ने बरखिया उठे। हजरत आसिफ बिन बरखिया ने कहा क़ब्ल अन यर्तद्द तर्फ़, सरकार आपकी पलक झपकेगी नहीं उससे पहले तख्ते बिल्किस सामने हो। जिस वक्त आप ये कह रहे थे, उलमा इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हजरत आसिफ बिन बरखिया का हाथ तख्ते बिल्किस उनके हाथों पे था। तख्ते बिल्किस उनके हाथों पर था और कहा सरकार पलक झपकेगी नहीं, मैं सामने ला दूंगा। और 1 मिनट में 100 मरतबा आदमी पलक झपकता, ये मेडिकल साइंस कहती है। अब भला बताइए कितनी देर में पलक झपकी होगी। अभी बात हो ही रही थी कि तख्ते बिल्किस सामने नजर आया। चुनांचे जब आपने इतनी बड़ी करामत देखी अपनी उम्मत के एक वली की, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों से खुशी के और तशक्कुर के आंसू गिरने लगे और वहीं फौरन सजदे में चले गए। और जाने के बाद कहते, ए मौला, ये तेरा एहसान है कि तूने सुलेमान को ऐसे ऐसे खुद्दाम अता किए हैं, ऐसे ऐसे वली अता किए हैं कि बात पूरी नहीं होती और हुक्म की तामील हो जाती है। आप सजदे में गए और ये कुरान के अल्फाज हैं। आपने सजदे में जाके कहा हाजा मिन फज़ल रब्बी, यह सुलेमान पर मेरे रब का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अब जिस नतीजे पे आपको ले जाना चाहता हूँ, वो आसिफ बिन बरखिया जो पलक झपकते तख्ते बिल्किस दरबारे सुलेमानी में ला रहे हैं, वो भी ज़ेरे कदमे गौसे आज़म है। वाह 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 वाह। अंदाजा करें, वो आसिफ बिन बरखिया भी ताजदारे बगदाद के ज़ेरे कदम है। तो कहने दिया जाए कि कदम के नीचे रहने वाले एक वली की शान ये है कि इतने पलक झपकते वो ये करामत दिखा सकता हो। अगर बगदाद वाले आका की नजर करम उठ जाए, अगर सरकार उठ जाए, निगाहे करम उठ जाए, तो क्यों ना 12 साल की डूबी बारात इस शान से आ जाए जैसे इस बारात को फरिश्तों ने सजाया। क्या बात, वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, किस्मत मेरी टेढ़ी तुम सीधी कर दो, तेरे दर से दुनिया पली गौसे आजम। और कहते हैं सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। मसला ही खत्म कर दिया। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, मगर सरकार आला हजरत ने एक शेर में कहा वलूहियत ही अहमद ने न पाई। का इंतखाब करता हूँ, जो उस्ताद शोरा है, बुजुर्ग शोरा है, मैं उनकी तकलीद करता हूँ और अक्सर अशार उन्हीं के पढ़ता हूँ। कहते हैं वलूहियत ही अहमद ने न पाई, नबुव्वत ही से तू आदिल है या गौस। वाह 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 वाह। गौस सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। दुरूद पाक। 12:39 हो रहे हैं, 12:45 पे मैं 6 मिनट आपसे मांग रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह ताला ने ऐसा बाकमाल नबी, ऐसा बाकमाल वली अता फरमाया। हम क्यों अंधेरे में हैं, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? रसूल आज़म हमारे हैं, शहीद आज़म हमारे हैं, गौसे आज़म हमारे हैं, ख्वाजे आज़म हमारे हैं, मुजद्दिद आज़म हमारे हैं, इमाम आज़म हमारे हैं, ये सारी शख्सियतें हमारी हैं। आज हमें अंधेरे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? दोस्तों, हमें हमारे जो है रिश्ते मोहब्बत में कमी आई है। हमने जो है ज़बानी दावा सिर्फ रखा है। आज भी अगर आज भी वो रिश्ते मोहब्बत पैदा हो जाए तो ये औलियाए किराम तो इसीलिए हैं ही, हमारी दस्तगीरी के लिए हैं। और सरकारे गौसे पाक का ये जुमला मैं तवज्जो चाहता हूँ, और शायद ये जुमला सुनने के बाद मोहब्बत से कलेजा फट जाना चाहिए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे अपने नाना की उम्मत से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने मुरीदों की कब्र में खुद उतर जाऊं और इनकी तरफ से नकीरैन को मैं खुद जवाब दे दूं। अल्लाह अल्लाह। अगर
मेरा बस चले तो अपने मुरीदों की कब्र में मैं खुद उतरूं और इनकी जानिब से कब्र वाले फरिश्तों को मैं जवाब दूं। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं कादरीयम नारे या गौसे आज़म मिज़रम, इस निशानी के जो संग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, सरकार अपने दर का कुत्ता बना ले, ये सबसे बड़ी निजात की राह है। तो आप जरा देखें, सरकार गौसे पाक तो कर्म करने के लिए है ही, दम बदम सदा आ रही है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। और अगर आप महसूस करना चाहते हो ना कि औलिया की रहमतो राफत, औलिया की दस्तगीरी हमें कैसे नसीब हो रही है, तो ये क्या कम नहीं है, इज्जत के साथ सुबह शाम हो रही है। ऐबों को अल्लाह ने छुपा करके आपको मुअज्जज बना रखा है, ये सदका है उन सालिहीन का जो अपनी कब्रों में रह करके भी आज भी हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। बेशक हक है। मिल्लत इस्लामिया तो औलियाए किराम, कश्फुल महजूब नाम है किताब का, लिखने वाले दाता अली हिजविरी लाहौर में मज़ारे हुआ है। अल्लाहु अकबर। उस अजीम जात का नाम है दाता अली हिजविरी। वाक़या याद आ रहा है, जिनके मज़ारे मुबारक पे 40 दिन तक एतकाफ करने वाले शाह संजर सुल्तानुल हिंद ताजदार अजमेर किया। दरियाए रावी है दरमियान में, उधर लाहौर है, दाता अली हिजविरी की कब्र है, और इधर मलिका नूर जहां की कब्र है दरियाए रावी के इस पार। वो एम्परर एक जहांगीर की बीवी थी, जो उस वक्त हिंदुस्तान की सल्तनत का अजीम एम्परर था, उसकी बीवी की कब्र दरिया इस पार है और दरिया उस पार दाता अली हिजविरी है। मैं जरा सा एक कंपेयर दिखाता हूँ दुनिया और आखिरत का। सजाते हैं जो अपने, बनाते हैं जो अपने दिल को मदीना, यहीं से वो लौहो कलम देखते हैं। इकबाल ने क्या कहा था, हरगिज नमीरत आके दिलश जिंदा शुद्ध इश्क, सब दस्त पर जरीदे आलम तवाबे मां, वो कभी नहीं मरता है जिसका दिल इश्क रसूल से जिंदा हो जाए, वो कब्र में भी हो मजार उसकी जिंदगी की गवाही देता है। एक तरफ नूर जहां है, दूसरी तरफ दाता अली हिजविरी है। नूर जहां की कब्र पर ये शेर लिखा हुआ है, उसने अपने मौत से पहले कहा था, एक मलिका की ये वसीयत थी कि मेरी मौत के बाद ये शेर मेरी कब्र पे लिख देना। वो शेर क्या है, अहले ज़ौक़ की तवज्जो, वो शेर क्या लिखवाई है, पर मज़ारे माँ गरीबा, ना चिरागे ना गुले, ना परे परवाना सोजत, ना निवाए बुलबुले। ये नूर जहां की कब्र पे लिखा है कि मुझ गरीब की कब्र पे न कोई फूल चढ़ाने वाला है, न किसी परवाने का दिल जल रहा है, न कोई बुलबुल चकोर नवाए दर्द पेश कर रही है। और चले जाओ दरियाए रावी के उस पार, तो उनके मज़ारे मुबारक पर ये शेर लिखा है दाता अली हिजविरी के मज़ार पे कि गंज बख्शे फैज़ आलम, मज़हरे नूरे खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल आरा रहनुमा। ये वो है जो अल्लाह के रहमत के खजाने लुटाने वाले हैं, नाक़िसों के पीरे कामिल हैं और कामिलों के रहनुमा हैं। उन्हीं की किताब है कश्फुल महजूब। उसमें आप तहरीर फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह उस रास्ते के जो राह रब की तरफ जाती है, मैं मार्फत की बात नक़ल कर रहा हूँ। दाता अली हिजविरी फरमाते हैं कि वो राह जिसे कुरान ने सिराते मुस्तकीम कहा है, जिस पे चल के हमें अल्लाह तक जाना है, हमें जन्नत तक पहुंचना है, तो आप लिखते हैं कि उस राह के मुहाफिजीन दस्ते का नाम औलिया अल्लाह है। बेशक शायद आपने इस पे गौर नहीं किया। कहते हैं कि वो राह जिसे सिराते मुस्तकीम कहा जाता है, उसके मुहाफिजीन दस्ते का नाम औलिया अल्लाह है। यानी जैसे अभी अम्बर भाई गोंडा जा रहे हो, रास्ते को पुरअमन बनाने के लिए चौकियां है ना, के दरमियान में कोई हादसे न होने पाए, ये चौकियां जो आज की चौकियां बिठाई जाती है जराइम को रोकने के लिए, मुसाफिर आसानी से अपने मंजिल को पहुंच जाए। तो ये जो मज़ाराते औलिया है, ये वही चौकियां है हिफाजत की कि जहां से मुसलमान गुजर रहा है और रास्ते में शैतान खड़े हैं ईमान को लूटने के लिए। कहीं से कोई कह रहा है ये इधर आ जाओ, कोई कह रहा है इधर आ जाओ, हर तरफ से शैतान बुला रहा है, मगर औलिया खड़े हैं। अगर तुम इनकी मोहब्बत अपने सीने में बसाए हो तो ये तुम्हें सिराते मुस्तकीम से फिसलने नहीं देंगे। अब आओ, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद कैसा भी हो मगर मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक मैं दिलाऊंगा और वो दुनिया से जन्नती हो गया।
वाह 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 वाह। जिंदगी कैसी भी गुजरी है मगर तौबा की तौफीक रब से कह के मैं दिला दूंगा। क्या बात। फैजान अब एक रिवायत सुनिए आप सरकार की। जब 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 मैदान महशर कायम होगा, सबका हिसाब किताब होना है, औलिया का जब हिसाब किताब होगा और उसके सरखैल होंगे ताजदार बगदाद, सारे वली हैं पीछे, यूं कह लें कि आका बगदाद वाले दूल्हा है, सारे औलिया बराती हैं। अब जरा देखें अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे महबूबीन तुम्हारा क्या हिसाब लेना, हमारी जन्नत तुम्हारी मुश्ताक है, जाओ। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, जाओ। तो औलिया कहेंगे मौला हमें कुछ अर्ज करना है, इजाजत हो तो हम कुछ मारूजात लेकर के आए हैं तेरी बारगाह में। तो अल्लाह फरमाएगा ये रहमत वाले आका की शान रहीमी का सदका मैं दिखा रहा हूँ। अंबर भाई बस आखिरी आप मुतवज्जे हो जाए। जब जो है औलिया अर्ज करेंगे ए मौला हम कुछ मारूजात तेरी बारगाह में लेके आए हैं, अगर इजाजत हो तो अर्ज करें। रब इरशाद फरमाएगा बताओ तुम्हें क्या कहना। तो औलिया कहेंगे मौला तूने जो अहकाम और जो फराइज हमें अता किए थे हमने उसे अदा किए, और उस पर तेरा वादा जन्नत का था कि जो हमारे इन अहकाम को पूरा करेगा उसे हम जन्नत देंगे। तो सो मौला हमने उसको किया ही, लेकिन मालिक हमने तेरी बंदगी तेरे फराइज से बढ़ करके की। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह तूने नमाजें 5 दी थी मगर हमारी पूरी रात मुसल्लों पे गुजरी है, हम रातों को सोते नहीं थे। हाँ हाँ जिनकी ये महफिल है उस आका की इबादत आपने नहीं देखी, 40 साल तक इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा करने वाले बगदाद वाले आका, जबकि नींद नाक़िज़ वजू है। गोया आपने अपनी पुश्ते अनवर को जमीन से नहीं लगाया है, इतनी इबादत की है। तो औलिया कहेंगे मौला हमने तो पूरी रात मुसल्लों पे गुजारी, तूने रोजे 30 दिए थे, हमारी आधी जिंदगी जो है सियाम में गुजरी है। हमारी तस्वीर ये थी हुम बिल्लैल रुहबान व बिन्नहार फरसान, हमारी रातों की रुहबानियत की तस्वीर होती थी और दिन हमारा तेरे दीन की तबलीग में गुजरता था। वरना एक आम मुसलमान की तरह हम जितने फराइज अदा करते तो हमें जन्नत का तूने वादा किया था। तो जब सरकार ने यह हदीस, आखिरी जुमला है 2 मिनट के लिए मैं इसे मुकम्मल कर रहा हूं, दिले पुरशौक हमें जुस्तजू है इसलिए मैं कह रहा हूं। आप जरा सा देखें जब जो है ये औलिया कहेंगे तो सरकार फरमाते हैं रब ताला अपनी शान के मुताबिक तबस्सुम फरमाएगा, तबस्सुम फरमाएगा जैसा उसकी शान। यहाँ मैंने एक मोहताज जुमला का, अपनी शान के मुताबिक तबस्सुम फरमाएगा और रब फरमाएगा ऐ मेरे महबूबीन, ऐ मेरे औलिया, मेरे खजाने में कुछ कमी भी नहीं है। मैंने कुरान में कह दिया था वलदैना मजीद, हमने जन्नतों के अलावा कुछ ज्यादा भी अपने पास रखा है। अब हम आपको समझाने के लिए कह दें ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है, एक्स्ट्रा जो आप एक आदमी हो जो 12 घंटे की ड्यूटी है मगर वो अगर नाइट पूरा कर रहा है तो आप उसको एक्स्ट्रा देंगे। इसी तरीके से औलिया कहेंगे मौला जो हमने इजाफी आमाल किए हैं उस इजाफी आमाल का भी कोई इनाम अता कर दे, कोई सिला अता कर दे। रब मुस्कुराएगा, तुम्हारा सवाल बजा है, तुम्हारी जो है तुमने जो इस्तिगासा पेश किया है यकीनन तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए। और याद रखो तुमने उससे मांगा है जो खालिक़े जन्नत है, तो ये ना सोचो कि जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। वलदैना मज़ीद, जन्नतों के अलावा ज्यादा भी हमारे पास है। बताओ तुम्हें क्या दे दिया जाए, तुम्हें कौन सा इनाम दे दिया जाए। अब यही वो जुमला आ रहा है जिस पे हमें कुर्बान हो जाना चाहिए और दुआ करना चाहिए, ए अल्लाह इन्हीं औलिया की मोहब्बत में जिला और इन्हीं की मोहब्बत में दुनिया से उठा। अब देखें आप औलियाए किराम कहेंगे अब चूंकि यहाँ तो सरकार को राजी करना है, यहाँ मकसद है आका की रजा, और ऐसी रजा अल्लाह
अल्लाह अकबर। जो हाल होगा सरकार का, उस्ताद ज़मान कह रहे हैं कि कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हबीब के लब पर अना लहा होगा। अजीज बच्चे को जिस तरह माँ तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सूए जहीम, वो रास्ता आपका मुड़ मुड़ के देखता होगा। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा। ये सवाल औलिया ने क्यों किया, इसकी वजह इल्लत क्या है, वजह सवाल क्या है? अपने आका की परेशानी को दूर करना, सरकार का गम दूर करना, फिक्रे उम्मत में आका की जो तड़प है उस दर्द को बांट लेना। औलिया इसलिए इस सवाल को कहते हैं। अब रब से औलिया कहेंगे मौला मुझे और कोई इनाम नहीं चाहिए, अपने आमाल का या हमारे किसी अमल का कोई इनाम नहीं चाहिए। इतना करम कर दे कि आज हमारे आका के कुछ उम्मती परेशान है और वो दुनिया में हमसे मोहब्बत रखने वाले हैं, ये दुनिया में हमारे अकीदतमंद है, दुनिया में हमारे नाम की महफिलें लगाते थे, हमारे नाम के जश्न मनाते थे, हमारी याद आती थी तो कभी अजमेर, कभी हशमत नगर, कभी मखदूमे कछौछा, कभी ताजदारे बगदाद, इनके कदम उठते थे मोहब्बत में, या अपने सब कुछ कारोबार को भूल जाते थे, कशा कशा चले आते थे मेरी बारगाहों में, मुझसे मोहब्बत रखते थे। इनकी मोहब्बतों का कर्ज हम पर रह गया है मालिक, ये आज परेशान है आमाल ना होने के सबब, ये आज बड़ी मुसीबत में है। हमारे आमाल का सिला इन्हें अता कर दे और इन्हें जन्नत अता कर दे, इतना करम कर दे मालिक। जब ये फरमाएंगे औलिया ए मौला हमारे आमाल के सिले हमारे अकीदतमंदों को जन्नत अता कर दे, अब रब की रहमत जोश पर आएगी और इरशाद बारी ताला होगा। हर वली अपने चाहने वालों को जन्नत लेकर के चले। अल्लाह अकबर। अब जब ये इज़्ने आम होगा तो फरिश्ते कहेंगे कादरियो तुम चलो, चिश्तियो तुम चलो, सोहरवर्दियो तुम चलो। अब सारे औलिया अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। अब यही वो मंजर आ रहा है कि रूहे आला हजरत कह रही है अब शफात आम हो रही है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। आज तो गुनहगारों की बन आई है कि आज गौसे आज़म की मोहब्बत से बख्शे गए, अपने आमाल से नहीं। क्या बात। अल्लाह ताला इसी मोहब्बत में जिलाए, इसी मोहब्बत में उठाए। फरोजा है सीने में शमे नफस, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। उमा अलीना इल्लल बलाग।